हरियाली और नमक एक गांव था। उस गांव का ये नाम उस गांव की हरियाली के कारण पड़ा था। उस गांव में बहुत सारी स्वादिष्ट हरी सब्जियां उगा करती थी। गांव के हर घर की रसोई हरी सब्जियों से भरी रहती थी। गांव के लोगों को हरी सब्जियां खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और हरी सब्जियां खाने की वजह से गांव के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी अभी भोलू खेतों से हरी सब्जियां लेकर आया और अपनी पत्नी मालती को देते हुए बोला, ये लो मालती, जल्दी से सब्जियां बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में सब्जियां बना देती हूँ। तब तक आप निक्की से बात कर लीजिए। ठीक है। भोलू निक्की के कमरे में पहुंचा तो निक्की बैठी पढ़ाई कर रही थी। भोलू बोला, बेटा निक्की, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ पिताजी, इस बार भी आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। उसके बाद मालती ने खाना लगा दिया और सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। उनका परिवार बहुत खुश था। हरी सब्जियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी आ जाया करते थे। अगले दिन गांव में दिवाली का त्योहार था। सभी गांव वालों ने साथ मिलकर दिए जलाए, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। भोलू पड़ोस के वनराज चाचा के घर मिठाइयां लेकर गया और बोला, चाचा दिवाली मुबारक हो, मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। हाँ हाँ भोलू, तुम्हें भी दिवाली बहुत मुबारक हो। भोलू, ये मेरा भतीजा कपिल है, आज ही शहर से हमारे साथ दिवाली मनाने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कपिल, हमारे गांव की दिवाली तो बड़ी ही मशहूर है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोलू वहाँ से चला जाता है। दिवाली के अगले दिन कपिल वनराज चाचा से कहता है, चाचा, आप तो जानते हैं शहर में मेरा कामकाज अच्छी तरह नहीं चल रहा है। आपको तो पता है मैं शहर में चाइनीज चीजों का ठेला लगाता हूँ। चाचा जी, मैंने देखा है कि गांव में एक भी चाइनीज फूड की दुकान नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपनी चाइनीज फूड का ठेला डालूंगा तो मेरा ठेला बहुत चलेगा। हाँ कपिल बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस गांव के लोगों को चाइनीज खाने की आदत नहीं है। ये तो केवल हरी सब्जियां ही खाते हैं। फिर भी तुम ठेला डालकर देख लो, अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चाचा जी। कपिल शहर जाता है और अगले दिन चाइनीज फूड की दुकान खोलने के लिए सारा जरूरी सामान ले आता है और जल्दी ही कपिल चाइनीज फूड की दुकान भी खोल लेता है। गांव वालों ने कपिल की दुकान देखी। एक औरत बोली, देख रही हो बहन, वनराज चाचा के भतीजे ने चाइनीज फूड की दुकान खोली है। दुकान से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। सही कह रही हो बहन, हम गांव वालों को तो शहर वालों की तरह ये अच्छे अच्छे खाने की चीजें मिलती ही नहीं है। बस हमें हरी सब्जियां और रोटी ही खानी पड़ती है। हाँ हाँ, लेकिन अब तो हम भी खा सकते हैं क्योंकि हमारे गांव में दुकान खुल गई है। चलो चलो, आज हम चाउमीन खाकर देखते हैं। दोनों औरतें कपिल की दुकान पर आती है और कहती है, भैया, एक प्लेट चाउमीन हमें भी लगा देना। जी, अभी लगा देता हूँ। दोनों औरतों ने चाउमीन खाई। उन्हें चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट लगी। फिर उन्होंने सारे गांव वालों को स्वादिष्ट चाउमीन के बारे में बताया। गांव वालों के लिए चाइनीज फूड आइटम बिल्कुल नए थे, इसीलिए धीरे धीरे गांव वाले कपिल के ठेले पर आने लगे और चाइनीज फूड खाने के लिए अब कपिल के ठेले पर भीड़ लगने लगी थी। सरला और निकी भी अक्सर कपिल के ठेले से चाइनीज फूड खाकर आ जाते थे। एक दिन भोलू बोला, चलो सरला, साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं जी, हमने तो बाहर से चाइनीज खा लिया है, हमारा पेट भरा है, आप खाना खा लो। तुमने एक क्या लगा रखा है? अक्सर ही तुम लोग बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता, उससे हमारी सेहत को नुकसान होता है। और अब यही हर घर का हाल था। ज्यादातर लोग कपिल के ठेले पर खाना खा लिया करते थे और घर की हरी सब्जियां नहीं खाते थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा है। अचानक एक दिन जब भोलू रात को घर आया तब सरला बोली, अजी सुनते हैं निकी की तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलिए चलिए उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं।
वे लोग उसे गांव के डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी थी। भोलू ने जानने की कोशिश की कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो पता चला कि किसी के पेट में दर्द है, तो किसी के हाथ पैर दुख रहे हैं, तो किसी की तबीयत खराब है। फिर भोलू ने डॉक्टर से अपने बेटी का चेकअप कराया तो डॉक्टर बोला, देखो भोलू, गांव के लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि ये मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। अगर इस बीमारी को रोकना है तो गांव के लोगों को पहले की ही तरह अपने खान पान में हरी सब्जियां लानी होंगी और बाहर का खाना बंद करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर भोलू के मन को जम गई। भोलू अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मालती, डॉक्टर सही कह रहा था। जब तक हमारे गांव वालों की रसोई में हरी भरी सब्जियां भरी रहती थी तब तक वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन जब से इस कपिल ने गांव में दुकान खोली है और लोगों ने उसकी दुकान से चाइनीज आइटम खाने शुरू किया है, तब से हमारे गांव के लोग बीमार रहने लगे हैं। इसका तो कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप सही कह रही है। मुझे तो लगता है कि हमें इस बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए और इस समस्या का कोई समाधान निकालना चाहिए। उसके बाद भोलू और मालती ने मिलकर गांव के सरपंच से इस बारे में बात की, उसे सारी समस्याएं बताई। ये सुनकर सरपंच जी बोले, तुम सही कह रहे हो भोलू, हमें सभी गांव वालों को स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें यह भी बताना होगा कि मैदे से बनी हुई चीजें खाने से कितना नुकसान होता है और हरी सब्जियों को खाने से कितना फायदा होता है। अगले दिन सरपंच जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सभी को हरी सब्जियों के फायदे के बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि जब से गांव वाले चाइनीज फूड खाने लगे हैं तब से ही उनकी तबीयत खराब हो रही है। सरपंच जी की बात सुनकर गांव का एक आदमी बोला, आप सही कह रहे हैं सरपंच जी, आज मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। इससे पहले जब तक वह हरी सब्जियां खाता था उसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं हुई थी। तभी ये सुनकर भोला बोला, हाँ भैया, सही कहते हो, मेरे घर का भी यही हाल है। आप लोग सही कहते हैं। क्यों ना हम आज से सारे गांव वाले मिलकर कपिल की दुकान पर खाना पीना बंद कर दें और अपने अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी समझाएं कि वे बाहर का ना खाकर घर में ही हरी सब्जियां ही खाएं। और फिर अगले दिन से यही हुआ। अब कोई भी बच्चा या कोई भी औरत और गांव का कोई भी आदमी कपिल की दुकान पर कुछ भी खाने नहीं जाता था। बेचारा कपिल बहुत परेशान था। ये सब देखकर कपिल अपने चाचा वनराज से बोला, चाचा जी, समझ नहीं आ रहा कि ये गांव वालों को अचानक हो क्या गया है। मेरी दुकान पर कल तक तो बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन आज कोई भी मेरी दुकान पर आने को तैयार नहीं है और मेरा सुबह से एक प्लेट भी चाइनीज आइटम नहीं बिका। कपिल की बात सुनकर वनराज चाचा बोले, बेटा कपिल, तुमने क्या सुना नहीं? सरपंच जी ने पंचायत बुलाई थी और वहां पर गांव वालों को चाइनीज फूड खाने के नुकसान के बारे में बताया और यह भी बताया कि हरी सब्जियां खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। दरअसल गांव वाले पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर का ऐसा कहना है कि वह बाहर का खाना खाने से ही बीमार हो रहे हैं। बस यही वजह है कि गांव वालों ने फैसला किया है कि अब वह तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खाएंगे। अरे अरे चाचा जी, अगर ऐसा हुआ तो मेरी दुकान तो चलना बंद ही हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि गांव में अपनी दुकान चलाकर अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अगर मेरी दुकान बंद हो गई तो अच्छी जिंदगी तो छोड़ो, मेरे तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? शहर से तो अपना सब कुछ बेच के मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ से शहर जाऊंगा तो वहां करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा। हाँ बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? कपिल बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन वो एक झाड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी भोलू का वहां से गुजरना हुआ। भोलू कपिल के पास आया और उसने कपिल से उदासी का कारण पूछा। कपिल ने उसे सारी बात बताई। इस पर भोलू बोला, कपिल ऐसा ही करने लगा। वो गांव से सब्जियां काटता और शहर में ले जाकर बेचता। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया।